जय हिंद मेरे भाई बंधुओं। आज यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम कवर करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। जो हम कल कवर किए थे उसका कुछ टाइप छूटा हुआ था, वह हम आज पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक गाड़ी जो 3 किलोमीटर 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20 और 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो गाड़ी के औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक गाड़ी है जो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, चार चार लगातार दूरी वो है स्पीड में। तो पहला 10 था, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 60। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। तो 3 लगातार दूरी को तय कर रहा है गाड़ी, 4 लगातार दूरी को 3 या 4 तय किया ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह 3 किलोमीटर कितना जाता है, 10 के रेशियो जा रहा है। ई बी 3/20, 3/30, 3/60 ये रेशियो से जा रहा है। अगर हम इसका एलसीएम निकाल दें तो कितना एलसीएम आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है 60 एलसीएम आएगा ना 60। तो अब आपको क्या करना है कि 6 बार में घटा, 6 3 18, 18 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 3 9 प्लस कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में, 2 3 दूना 6 प्लस कितना बार, 1 बार में 3। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 9 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 60 आ गया। तो इसका फॉर्मूला एक होता है जो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है कि एस इक्वल टू डी इंटू टी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस टाइम। तो यहाँ पे टोटल टाइम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब डिस्टेंस आपका आ गया, टाइम आ गया। तो हमारा 3 लगातार दूरियों का पूरा ये आ गया कि कितना जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1 2 3 4 तिहाई 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12 तिहाई 36, 12 2 बार में 20। हमारा क्या पूछ रहा है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए यहाँ पे दूसरा को टाइप पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो स्कूल की ओर कितना, 30 किलोमीटर की चाल से जाता है, स्कूल गया, और 20 किलोमीटर की चाल से लौट आता है। तो वह गया 30 किलोमीटर की चाल से है और 20 किलोमीटर की चाल से अपने घर की तरफ लौट आया। यदि उसे जाने आने और यदि उसे जाने में और वापस आने में कुल 5 घंटे लगते, कितना लगते, 5 घंटे का समय लगता हो, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दोनों को हम आपको बताए होंगे। ये मान लीजिए घर है, ये स्कूल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आपको यह डिस्टेंस वाला लाइन खींच देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्कूल गया, जा रहा है स्कूल सुबोध है, कितना किलोमीटर से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा। वापस कितना किलोमीटर घंटा से आया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो वस्तु, चाहे दो आदमी, एक ही आदमी दोनों तरफ से आ रहा है,
गया वही वापस आ रहा है, तो कोई भी संख्या जुड़ता है एक के तरफ जाएगा, एक के बाद दो गाड़ी एक के तरफ गया तो माइनस होता है, ये बात याद रखिए। इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2x 2 × x × y बटा x + y का इंटू टी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 30 × 20 20 बट्टा कितना हो जाएगा 30 + 20 और टाइम कितना होगा, तो आपको टाइम यहाँ पे दिया हुआ 5 घंटा लगता है, 5 घंटा टाइम लगता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम यह करते हैं कि 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना 12 120 120 बटा कितना आ जाएगा 50 इंटू में कितना आ गया 5 जीरो से जीरो खत्म हो गया 5 से ही 5 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो क्या बोल रहा है कि दूरी तय की गई नहीं, द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना दूरी है 12 किलोमीटर दूरी यह तय किया है। कोई भारी है इसमें, है कोई डाउट है? तो यह फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर बनेगा, यह बेसिक टाइप है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो इस पर आराम से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है कि डबल जीरो ने, यहाँ पे 120 होगा, माफ करिएगा मिस्टेक हो गया, यहाँ 120 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे यह भी जीरो है, यह भी जीरो है, तो गुना होगा तो डबल जीरो आ जाएगा है। 3 दूना 6 मतलब 600, ये आ गया, गुना होगा 2 से तो 1200। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 4 नंबर क्वेश्चन में टाइप लेके आए हुए हैं, 4 नंबर टाइप लेके आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर की गति से जाती है, तो पटना से दिल्ली को 50 किलो, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, एक दूसरा बस है उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर की गति से जाती है। एक 50 किलोमीटर के से है 40 के, लेकिन दोनों दिल्ली जा रहा है, ध्यान रखिएगा, दोनों दिल्ली जाती है। यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लगाती हो तो पटना से दिल्ली की दूरी, दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे कि एक वस्तु ये अपने जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है स्कूल और रिटर्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बताया, यहाँ पे बोला है कि 2 बस है, मान लो 2 आदमी आ जाए, दोनों दिल्ली जा रहा है, एक 40 किलोमीटर एक 50 किलोमीटर, तो इसका अलग फॉर्मूला होगा है। तो इसका होगा x × y, x - y। अब बोले थे एक कॉन्स्टेंट दिशा में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा है इंटू टी। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो 50 किलोमीटर 50 × 40 बटा कितना आ जाएगा है? तो यहाँ पे देखिए कि x - y 50 में 40 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, 10 बचेगा ना, चाहे हम लिखिए देते हैं, आप लोगों को डाउट होगा। तो 50 - 40 इंटू 1, कैसे 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ दिया हुआ है, कम समय लगा था। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो 20 चौका 5 चौका 20, 53 जीरो, यहाँ पे 10 आएगा, माइनस होगा तो 1 से गुना होगा तो 1 क्यों होगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है, 1 की गुना होगा तो 200। बीच की दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर करीब 200 किलोमीटर है, समझे। जब भी ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको ई फॉर्मूला लगाना है,
हाँ, दोनों आगे पीछे पूछ रहा है, तो आपको जो पहले हम बताया ऊपर वाला लगाना है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे टाइप 5 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अब उसी डिफरेंस तरीके से है क्वेश्चन। राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल जाता है, तो राम जब अपने स्कूल जा रहा है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तब वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो हम राम है, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, उसको 9 बजे पहुंचना है, तो 8:50 में वो पहुंच गया। 10 मिनट पहले ही है वो पहुंच गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो किंतु यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तब वह 22 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे गति दिया हुआ है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की से ज्यादा 22 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों आदमी है ना, ये है राम का घर है, ये स्कूल है स्कूल। तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों के कैसे जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, एक बार 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए, ये 10 मिनट पहले पहले पहुंच रहा है, ये 22 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों का अगर अधिकतम मान होगा निकालेंगे, तो 12 मिनट शेष बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा कौन फॉर्मूला है, x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई इंटू टी, आपको बताए थे। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 15, 12 में थोड़ा लिख देते हैं, इससे दिखाई देगा। 10 इंटू 15 बटा कितना है 15 माइनस किधरों का लिखा जाएगा, ऊपर में गुना करना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन नीचे में थोड़ा सही से 10 माइनस 15 माइनस 10। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर इंटू में करते हैं, इंटू में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये किस में है, मिनट में है, ये बात याद रखिएगा। मिनट से हम घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से हमको भाग देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, 15 से अगर 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब अगर यहाँ से अगर हम गुना करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। गुना में 15, 12 × 5 = 60, 1/5 आ गया, आना गया। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, 15 5 से इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये देखिए कि 5 से हम काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, आना जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर 6 से हम गुना करते हैं एक में, तो 6 का 6 आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि स्कूल की दूरी तो 6 किलोमीटर है, कोई नहीं, 6 किलोमीटर आंसर में लिख दो, 6 किलोमीटर है। एकदम इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग 6 नंबर टाइप पर चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि अनिल 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और P से Q तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तय करता है। तो यहाँ पे देखिए कि अनिल है जो P से Q की दूरी तय कर रहा है दूरी तय कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये दोपहर 2 बजे गया, याद रखिएगा, ये दोपहर
2 बजे निकला है, 2 बजे निकला है, दोपहर 2 बजे है। आई 5 किलोमीटर अनिल है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो तय करता है। गोपाल पी से 3 बजे रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। गोपाल अनिल को कब पकड़ लेगा? तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि गोपाल अनिल इतना गया, गोपाल 3 बजे ये शुरू किया, 1 घंटा बाद शुरू किया। यही कितना किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है? तो यह जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से यह जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच में रेंज कितना है? 1 घंटा का गैप है। तो याद रखिएगा जब भी दो वस्तु एक डिस्टेंस जाता है तो घटता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 घंटा में ये 5 किलोमीटर पहुंच गया होगा, 5 अब घटेगा इसमें से तो 5 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो टाइम को तो छोड़िए दीजिए, 1 से चाहे लिख दीजिए 1। हम अगर काटते हैं तो 1 से 1 कट गया एक बार में, अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर हमारा 1 ही होगा। ठीक है, समझे यह टाइप को। 1 घंटा में कितना गया होगा? 5 किलोमीटर का। 2 बजे चला, 3 बजे चला, उसके बीच में गैप कितना है? 1 घंटा का। तो 1 घंटा में तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला गया होगा। तो इसका कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर हो गया। एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस होता है। तो यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 5 किलोमीटर से जा। तो यहाँ पे अगर घटेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। और टाइम 1 घंटा अगर काटेंगे तो 1 बचेगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम 7 नंबर टाइप पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक स्कूटर है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में एक यात्रा करता है। तो 9 घंटा में एक यात्रा पूरा कर रहा है एक स्कूटर। तो मान गए कि इसे 1 घंटा में 48 किलोमीटर गया होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 9 घंटा चला है। 9 घंटा करके एक अपने गंतव्य पर पहुंचा है, अपना स्थान पहुंचा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 8 घंटे में उसी यात्रा को पूरा करने के लिए चाल को कितना करना होगा? तो हम चाहते हैं उस 9 घंटा में पूरा किया 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल के, हम उसको 8 घंटे में पूरा करना चाहते हैं। तो कितना तेज चलाना पड़ेगा हमको गाड़ी के? तो चलिए, हमको पता नहीं है 8 घंटा में कितना पूरा करना होगा। 8 घंटा चलिए हम लोग यहाँ पे हम इसका निकालते हैं। 1 घंटा में तो यहाँ 48 किलोमीटर जाएगा, तो 9 घंटा में कितना जाएगा? 9 घंटा में जाएगा 8 नमा 72 के 2 हाथ में 7, 8 नमा 4 नमा 36, 36 और 4 40, 40 36 72 7, इधर 7 बचा, इधर 40, 40 और 3 43, 43 होता 432। तो जो स्थान पे गया है वो 432 किलोमीटर था वहां से। अब हमको 8 घंटा में पूरा करना है। तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि चाल इजकल टू दूरी बटा समय ये याद रखना है। तो हमको दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, हमको चाल निकालना है, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो 432 बटा 8 ये हो गया 4। अब बताइए, अब हम काटेंगे तो क्या होगा? 8 पचे 40 आ जाएगा, 8 चौका 32, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से हमको यात्रा करनी पड़ेगी। तब हम इतना 432 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में पूरा करेंगे।
ठीक है।